हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब सेफ होंगे और ऐसे ही पूरे एक तबाही वाली फील में होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आज भाई इतना खुश क्यों है। बेसिकली आज ना बहुत बढ़िया दिन है। नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा। मुझे आज खुशी इसलिए है क्योंकि हमारे 10 दिनों की जो जर्नी रही थी, हमारे 10 आज बेसिकली हमारा हमारा पार्ट है। कौन सा होगा, आपको क्या लगता है? हमारा पार्ट 11 है आज। और मुझे इस चीज की खुशी है, हम पार्ट 10 की सफर कितना अच्छा रहा। हम हर रोज एक वीडियो लेक्चर डाली हमने, ठीक है। तो इस चीज की बेसिकली मुझे खुशी थी। चलो आज बेसिकली हम पढ़ेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। ठीक है। जो रोमांटिक इमेजिनेशन क्या थी, इसकी आइडियोलॉजी क्या थी, इसका मीनिंग क्या था, बेसिकली वो समझेंगे और ये किस हद तक फायदेमंद रही। और बेसिकली आपका एक जो कंसेप्ट है उसे पूरा फिनिशिंग में लेके आऊंगा। ठीक है, मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। और नेशनल फीलिंग, ठीक है, जो नेशन की क्या फीलिंग रही थी। ठीक है, बेसिकली लास्ट वीडियोस में हम पढ़ रहे थे रेवोल्यूशनरीज पढ़ा, फिर उसके बाद द एज ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम 1830 टू 1848, जिसमें हमने सारा पूरा उनका चिट्ठा पढ़ा, कैसे रेवोल्यूशनरीज का जन्म हुआ और कौन कौन से बेसिकली रेवोल्यूशनरी थे, कैसे पोलैंड ने अपना वो किया, कैसे बेसिकली इसमें भी, हाँ पोलैंड का तो इसमें मैं उसमें चलेगा, सॉरी पोलैंड का तो आज बताऊंगा आपको। कैसे गुजीबी मजीनी का राइज हुआ, वो कौन था, जन्म कहाँ पे हुआ, वो जेल क्यों गया, ठीक है, उसका क्या रोल प्ले किया उसने। ठीक है, उसके बाद हम पहुंच गए थे थोड़ा सा फ्रांस में। बेसिकली बहुत मजे वाला लेक्चर रहा था वो। 2-3 जो अभी लास्ट में है उससे बहुत मजा आया होगा आपको। ठीक है, अच्छा लगा होगा। तो बेसिकली आज का लेक्चर बेसिकली ये है, कैसे रोमांटिक इमेजिनेशन लोगों में उत्पन्न हुई और इसका मीनिंग क्या था। ठीक है, लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होता, जिससे वो समझ ही नहीं पाते उन्हें। चलो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। अब देखते हैं कैसे रोमांटिक इमेजिनेशन ने नेशनल फीलिंग में अपना योगदान डाला। अब जैसे रेवोल्यूशनरीज खड़े हो रहे थे बेसिकली, तो ओनली रेवोल्यूशनरीज के सहारे पर एक नेशन स्टेट नहीं क्रिएट हुआ था। ठीक है, जैसे रेवोल्यूशन हुआ रहा था, एक फाइट वाली सिचुएशन भी हो रही थी, उसके साथ एक लोगों के सेंटिमेंट्स को भी जोड़ना पड़ता है। इसकी मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ जिससे आप और कनेक्ट करोगे। ठीक है, आपको चाहिए बाइक। ठीक है, आपने मम्मा को कहा कि मम्मा बाइक मुझे दिला दो, इससे पता क्या होगा, एक तो मैं इस ये काम कराऊंगा, आपका ये कराऊंगा। ठीक है, ये क्या कर रहे हो आप, थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल समझ लो, कुछ भी सेंटिमेंट से जोड़ रहे हो। मम्मा प्लीज दिला दो ना, फिर क्या हो जाएगा, प्लीज कोई ना कोई आप वो करोगे। ठीक है, नहीं तो आप सीधा ही, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ठीक है, दो टाइप्स क्यों है, एक तो आपने सीधा ही कह दिया, एक थोड़ा सा इमोशनल करके ऐसे ऐसे। ठीक है, तो बेसिकली एक नेशन स्टेट बनने में भी दोनों ही रोल प्ले करते हैं। एक तो थोड़ा सा इमोशन, मतलब सेंटिमेंट्स के लोगों को भी उत्पन्न करना पड़ता है, और ठीक है, और उन्हें एक एनर्जी वाले सिचुएशन में भी लाना होता है। ठीक है, वॉर वाले सिचुएशन में भी लाना होता है। अब रेवोल्यूशनरीज तो हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं उनकी सेंटिमेंट्स कैसे हिट हुए। ठीक है, कैसे उत्पन्न किए, क्या बेसिकली सारा पढ़ते हैं। अब कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेशन। अब जो कल्चर है, अभी मैंने आपको बताया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जो नेशनल सेंटिमेंट्स है, सेंटिमेंट्स बेसिकली इमोशंस, वो जैसे वो ही कह रहे हैं, जो कल्चर है किसी का भी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक नेशन में। ठीक है, अब रोमांटिसिज्म डिवेल्प अ फॉर्म ऑफ सेंटिमेंट्स। जो रोमांटिसिज्म था ना, उसने एक फॉर्म ऑफ सेंटिमेंट्स उत्पन्न किए, राइज किए या बनाए। ठीक है, अब थर्ड, क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन है। हाँ, इसकी आइडियोलॉजी याद रखना। पूरे चैप्टर में आपको, मतलब जब भी आपके क्वेश्चन होंगे, जब भी आपको पेपर्स होंगे, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे बोर्ड्स हो, ये आइडियोलॉजी पक्का आएगी। ठीक है, भी जो रोमांटिसिज्म थे उनकी आइडियोलॉजी थे क्या थी। तो बेसिकली सबसे पहले ये ध्यान रखो, वो क्रिटिसाइज करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन इन साइंस। उन्हें कोई परवाह नहीं रीजन और साइंस की। ठीक है, वो ये नहीं देखेंगे पानी H2O से बना है या कुछ भी फॉर्मूले, ये वो ये नहीं देखते। वो क्या देखते हैं, दिखाता हूँ, फोकस्ड ऑन इमोशंस। वो ओनली फोकस करते थे इमोशंस पर। वो ये नहीं देखते क्या फैक्ट्स हैं, क्या फिगर्स हैं, क्या रीजंस हैं, क्या ओ सीजन लिख दिया मैंने, क्या लिखता हूँ मैं, क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस।
भैया क्या लिखता हूँ मैं साइंस, ठीक है, आप भी सोच रहे होगे, ठीक है। ये आप समझ आ गया कि उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि हम साइंस वाइंस पे, रीजन क्वेश्चनिंग पर कुछ नहीं ध्यान रखेंगे, हम सिर्फ रखेंगे इमोशंस पर ध्यान, ठीक है। अब जर्मन फिलोसफर जॉन गोटफ्रीड हेडर क्लेम दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग कॉमन पीपल, दास बोल, हाँ ध्यान रखना ये दास बोल। अब जो एक जर्मन फिलोसफर था जॉन गोटफ्रीड हर्डर, ये नाम याद रखना, बेसिकली इतना नहीं है पर आपको एक नाम पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या था, जर्मन फिलोसफर था और नाम क्या है, जॉन गोटफ्रीड हर्डर, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। इसने क्या किया, इसने क्लेम किया जो ट्रू जर्मन, असली जर्मन कल्चर है वो हमें किस में मिलेगा, वो हमें मिलेगा कॉमन पीपल्स में, ठीक है। गोटफ्रीड, ये जॉन गोटफ्रीड हर्डर जो कि जर्मन फिलोसफर था, वो कहता जो जर्मन, असली जर्मन कल्चर है वो आपको किन में मिलेगा, कॉमन पीपल में, जिससे वो कहता था दास वोल्क, ठीक है। तो सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखना, दास वोल्क के जरूर आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। वो सिर्फ ये याद रखना, भी एक फिलोसफर था जर्मन, वो उसका नाम याद रखना जॉन गोटफ्रीड हर्डर। वो क्या कहता था, जो असली में वो है अपना जर्मन कल्चर है वो किन में डिस्कवर, किन में मिलेगा, वो कॉमन पीपल्स मिलेगा, जिसका जिसका मीनिंग दास वोल्क, ठीक है, फाइन। अब इस क्या किया इन्होंने, एम्पैथाइज ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है। जो रोमांटिसिज्म थे और इन्होंने भी, ये फिलोसफर ने भी क्या किया, बेसिकली एम्पैथाइज किया लोगों को, और जागरूक जो समझ लो, और प्रभावित किया किस पे, वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज, ठीक है, लोकल लैंग्वेज, समझ आ गया। अब आप सोच रहे हो ये क्यों, भैया ये इसलिए किया था क्योंकि जितना हम लोकल लैंग्वेज से कनेक्ट होते हैं उतना हम अपनी नेशनल लैंग्वेज या ब्रिटिश मतलब जो हमारे पूरे वर्ल्ड में चलते हैं उससे नहीं होते। समझ लो आपकी कोई भी स्टेट से, लाइक आई एम इन फ्रॉम पंजाब, ठीक है, मेरी पंजाबी है लैंग्वेज जो मदर टंग है, ठीक है। जितना मैं कनेक्ट अपनी मदर टंग से होऊंगा, जो जितना मैं कनेक्ट अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज से होऊंगा, उतना किसी से नहीं होऊंगा। तो इसीलिए उन्होंने कनेक्शन के लिए एम्पैथाइज किया लोगों में, और अच्छी कनेक्शन के लिए किस पे किया, लोकल लैंग्वेज, फाइन। अब एग्जाम्पल ऑफ पोलैंड, ये याद रखना, पोलैंड की एग्जांपल आपको पक्का आएगी, ये मैं गारंटी के साथ बता दूं, ठीक है। जो करोल कुरपिंस्की, ध्यान रखना, करोल, ये काजोल लिख देते हैं कुछ बच्चे, ठीक है, करोल है काजोल नहीं, करोल कुरपिंस्की। उसने क्या किया, सेलिब्रेट किया स्ट्रगल थ्रू म्यूजिक एंड ओपेरास। ये पोलैंड की क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। ये बंदा था पोलैंड का, जो भी नाम है, ठीक है, ध्यान रखना। इसने क्या सेलिब्रेट किया जो उसकी स्ट्रगल थी, ठीक है, किसके थ्रू, म्यूजिक एंड ओपेरास, गाने बजाने के थ्रू। ओपेरास बेसिकली एक ऐसे ही सिमिलर टू म्यूजिक और सॉन्ग ऐसे ही होता है, ठीक है, फाइन। अब लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, वही शुरू से ये बात कर रहे हैं, जैसे इसमें भी बात की, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रशिया डोमिनेंस, हाँ ये याद रखना, ये जरूरी है। अब रशिया ने जब डोमिनेंस, प्रभाव डाला, उस पर रूल किया पोलैंड पर, ठीक है, याद रखना, रशिया ने किस पर रूल किया था, पोलैंड पर। तब क्या हुआ था, तब ये हुआ था, रशियन जो सारे लीडर्स थे उन्होंने कह दिया अब तो पूरे पोलैंड में सिर्फ हमारी चलेगी। उन्होंने कह दिया सिर्फ अब तो पूरे पोलैंड में सिर्फ रशिया बोलनी है, मतलब रशियन लैंग्वेज बोलनी है, सारा कल्चर वगैरह सब हमारा करना है, आपका खत्म, हाँ खत्म, ठीक है। तो उन्होंने ये कह दिया, रशियन जो भी थी उनकी लीडर्स ने पोलैंड के पीपल्स को, पोलिश पीपल्स को, ठीक है, वो पोलैंड के पीपल्स को कहते हैं पोलिश, ठीक है। उन्होंने ये कह दिया कि आप खत्म, मतलब नहीं आप खत्म नहीं, मतलब आपका भी कुछ नहीं है, जो लैंग्वेज बोलोगे हमारी बोलोगे, रशियन आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, कल्चर आपको हमारा अडेप्ट करना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, अभी देखते हैं, रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। अभी मैंने बता दिया, जो रशियन लैंग्वेज थी उन्हें हर जगह क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया, लागू कर दिया। अब यूज ऑफ पोलिश लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, या ये बात हुई ना। अब क्या किया उन्होंने, उल्टा उन्हें क्या कर दिया, उन्होंने क्या किया, पोलिश लैंग्वेज को ही एज अ वेपन, एज अ हथियार चुना नेशनल रेजिस्टेंस का, ठीक है। वो कहते आप मुझे कहोगे रशिया बोलने का, मैं तो रशिया बोलता नहीं, मैं तो अपनी
पोलिश ही बोलूंगा। इससे क्या हुआ, उन्हें तो समझ आती नहीं थी मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर बस ऐसे ही चलता रहा। इससे क्या हुआ, उन्होंने आखिर टाइम पर इन्हें इंडिपेंडेंस भी मिल गई रशिया से, ठीक है। ये याद रखना, जो रशियन डोमिनेंस किया था पोलैंड पर, अपना वो रूल किया था जिस टाइम पर, तो रशिया ने किया अपना सारी जो भी थे, मतलब रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया, उसके रोल एंड मतलब रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जो भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या किया, पोलैंड के पीपल ने जो पोलिश लैंग्वेज को अपना एक हथियार लिया नेशनलिज्म का, जिससे आगे जाके क्या उन्हें फ्रीडम भी मिली, इंडिपेंडेंस मिली। सो बेसिकली इस स्लाइड में हमने कवर किया कैसे रोमांटिसिज्म क्या क्या आइडियोलॉजी थी, ठीक है। इसे ध्यान रखना। और वो किस चीज पे फोकस करते थे, किस चीज पे, पहले तो वो नाकार वो करते थे, ना ना ना, इस चीज पे ना ना ना, इस चीज पे हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वो करते थे इमोशंस पे हाँ, और साइंस और रीजंस पे ना, ठीक है। और कल्चर, हाँ ये बता दिया मैंने भी, कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशन में। फिर रोमांटिसिज्म की क्या, वो एक सेंटीमेंट जोड़ा लोगों में, उसने क्या क्या क्रिटिसाइज किया, ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन है, ठीक है। अब उसने क्या पोस्ट किया, इमोशंस पे, सेंटीमेंट्स के लोगों में। और जॉन गोटरीफाइड हर्डरे जर्मन फिलोसफर था, इसने क्या किया, इसने बताया कि जो ट्रू जर्मन अपनी कल्चर है वो किस में मिलेगा, कॉमन पीपल में, जिसका नाम है दास वोल्फ। और इसने एम्फोसाइज किया वर्नाकुलर, लोकल लैंग्वेज। और पोलैंड का एग्जांपल याद रखना, कोरोल कुरपिंस्की क्या कुरपिंस्की, ठीक है, जिसने सेलिब्रेट किया स्ट्रगल थ्रू म्यूजिक एंड ओपेरास। फाइन। अब लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसकी एग्जांपल देना, ठीक है। अगर आ गया एक्सप्लेन, तो इसकी एग्जांपल देना रशियन डोमिनेंस ओवर प्लान, ठीक है। फिर बताना भी रशिया ने अपना सारी लैंग्वेज उस पर वो कर दी, इम्पोज कर दी, पर फिर भी पोलैंड के पीपल ने क्या किया, अपनी पोलिश लैंग्वेज के एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस चूज किया। तो बेसिकली दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज हमारी पार्ट 11 तक पहुंच गए, आपको भी कंग्रेचुलेशंस। ऐसे ही हम बढ़ते रहेंगे। और आप मुझे बताना कैसे लग रहा है आपको लेक्चर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं किसके लिए हूँ, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए ना, ठीक है। डीएम करो मुझे इंस्टाग्राम पर या कमेंट सेक्शन भर दो, ठीक है, प्रॉब्लम से अपनी, मैं सोल्यूशन लेके आऊँगा, ठीक है। ओके, फिर दैट्स इट फॉर टुडे। और ऐसे ही पढ़ते रहो और बेस्ट ऑफ लक। और तो मैं क्या कह सकता हूँ आपके लिए, बस ऐसे ही तबाही मचाते रहो, ठीक है। अपना जो एम है एक बड़ा रखना, ठीक है। और कभी घबराना मत जिंदगी में, अपना एम बहुत बड़ा रखना जिससे आप अनकंफर्ट जोन में रहो, ठीक है। ये मत सोचना भी, समझ लो मेरे 9th में 70 है सपोज, ठीक है। अब मैं ये सोचूं भी इस बार 80 आ जाए तो इनफ है मेरे लिए, नो। मैं सोचूंगा अपना 95 का स्कोर या 98 का स्कोर। ये क्या करेगा, मुझे अनकंफर्ट जोन में डाल रखेगा, ठीक है। चाहे मुझे पता है ये मेरे से, मतलब ये अभी आज तक तो भाई लेके नहीं आया, आज ही लेके इस 10th में ही ले आऊंगा, पर ये क्या रखेगा, आपको एक अनकंफर्ट जोन में रखेगा, ठीक है, जिसके आपको ध्यान होगा, ठीक है। पूरे घर में लगा लो 95% का, ठीक है। मैं तो यही करता था अपने टाइम पे, लगा लो पूरे दीवारों पर, जहाँ जाओ आपको यही दिखे, ठीक है। ऐसे थोड़ा पागलपन होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आता हूँ, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहो, और थैंक यू फॉर टुडे।